कई बार इश्क में कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं जिससे ना ही उनका प्यार पूरा हो पाता है और ना ही परिवार का साथ मिल पाता है। आज हम ऐसे ही एक केस की कहानी आपको बताने वाले हैं। इस केस में एक लड़की है, उसका हंसता खेलता पूरा परिवार है, लेकिन उस लड़की की एक गलती ने उसके प्यार को भी छीन लिया और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये कहानी है हरियाणा के रोहतक की। रोहतक में एक गांव है कबूलपुर नाम का। साल 2009 की ये घटना है। इस गांव में तकदीर सिंह नाम के एक शख्स रहते थे। पेशे से वो रिटायर्ड टीचर थे। घर भरा पूरा था। घर में उनकी एक पत्नी रहती थी। सामने वाले घर में उनके 3 बेटे थे, बहुएं थी और पोते पोतियां भी रहते थे। फिर 15 सितंबर 2009 की सुबह करीब 7 बजे जब तकदीर सिंह खेत से अपना पूरा काम करने के बाद घर लौटते हैं तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। वो घर का दरवाज़ा मेन दरवाज़ा तो था, लेकिन काफ़ी कमज़ोर था और जाहिर सी बात है घर के सदस्य अंदर हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने तेज़ से पहले नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाजे को खोला नहीं। फिर उन्होंने झटका दिया और वो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला तो वो अंदर जब दाखिल होते हैं तो वहीं पर आंगन में उनके बड़े बेटे सुरेंद्र और बड़ी बहू प्रोमिला लेटे हुए थे। एक चारपाई थी, उस पर दोनों लेटे हुए थे। उन्हें लगा कि सब सो रहे हैं तो वो उनके पास जाते हैं। वो आवाज़ लगाते हैं कि दोनों उठो, पर जब कोई आहट उनको नहीं सुनाई देती है तो वो पास जाकर अपने बेटे की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। अब जब पास जाकर उनके पिता अपने बेटे की नब्ज टटोलते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो तो रुक चुकी है, मतलब सुरेंद्र मर गए हैं। बहू प्रोमिला की भी सांसें नहीं चल रही हैं। तो तकदीर सिंह काफ़ी डर जाते हैं। तुरंत घर में अफरा तफरी मच जाती है और इधर उधर घूम के देखने लगते हैं। वो अचानक से घबरा जाते हैं और भागकर घर के एक कमरे की ओर जब जाते हैं तो वहां का मंजर और भी खौफनाक था। वहां उनके सामने परिवार के 4 और सदस्यों की डेड बॉडी पड़ी थी। इन सब से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सीधे अपने घर, यानी कि उस घर के सामने जहां पर वो और उनकी पत्नी रहते थे वहां पर जाते हैं। तो उनकी पत्नी भूरी देवी की भी लाश वहां उन्हें मिलती है। अब आप इमेजिन करिए कि एक ही रात में तकदीर सिंह के हंसते खेलते परिवार के 7 लोग का बेरहमी से कत्ल हो जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता। अब एक ही गांव के 7 लोगों का कत्ल हुआ था तो पुलिस को तो आना ही था। पुलिस पहुंचती है वहां पे, फॉरेंसिक टीम आती है डॉग स्क्वाड के साथ। घर में जब तलाशी ली जा रही थी तो घर का एक कोना था जहां पर एक बाथरूम था। वो बाथरूम बाहर से लॉक था लेकिन अंदर कोई था। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो अंदर मिली तकदीर सिंह की पोती, और उसका नाम था सोनम। ये वही सोनम थी जिसके पिता सुरेंद्र बाहर चारपाई पर लेटे थे और उनकी डेथ हो चुकी थी। उस लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था, वो बेसुध हालत में थी। पुलिस ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती तौर पर इसे लूटपाट के इरादे से किया गया हत्याकांड माना गया था, क्योंकि सोनम ने बयान दिया था कि रात में कुछ नकाबपोश लुटेरे घर में घुसे थे और उन्होंने बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचा ली थी, पर वो परिवार को नहीं बचा पाई। ये केस तब उलझा जब घर के एक सदस्य ने कहा कि इस केस के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि तकदीर सिंह के छोटे बेटे करमवीर का हाथ है। क्योंकि ऐसा दावा किया गया कि करमवीर और बड़े बेटे सुरेंद्र के बीच प्रॉपर्टीज को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा था, मनमुटाव था और इसीलिए प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने के लिए करमवीर ने ऐसा किया होगा। पुलिस ने अपनी जो जांच थी उसका एंगल बदला और करमवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एफआईआर के साथ ही साथ करमवीर से पूछताछ हुई। लेकिन तभी इस केस में सबसे बड़ा टर्न आता है। खुद तकदीर सिंह, जो कि सबसे बड़े थे घर के, उन्होंने पुलिस को एक अलग थ्योरी बताई। तकदीर सिंह ने कहा कि उन्हें अपने छोटे बेटे पर नहीं बल्कि अस्पताल में भर्ती अपनी पोती यानी कि सोनम पे शक था। सोनम जो उनकी पोती थी। अब पुलिस को भी लगा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने तकदीर सिंह से खुद ही पूछा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। तब तकदीर सिंह ने खुलासा किया कि सोनम रोहतक के कॉलेज में बीए कर रही थी और तभी पड़ोस में रहने वाले नवीन नाम के लड़के से उनको इश्क हो गया। अब क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे, एक ही जाति के थे और दोनों एक ही गोत्र के भी थे, इसीलिए समाज और परिवार ने इस रिश्ते को मानने से मना कर दिया और परिवार वालों ने साफ कहा कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। सोनम आप दूर हटिए, नवीन से बातचीत बंद करिए, अगर ऐसा करेंगी तो आगे दिक्कत होगी। लेकिन दोनों माने नहीं, जिद्दी थे, अड़ियल थे। तकदीर ने बताया कि उनकी बहू प्रोमिला ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा था
और चेतावनी दी थी कि अगर उसके पिता को पता चला, जैसे कि कोई भी माँ करेगी, कि पापा को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए, तो उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पिता को ये बात पता लगी तो अंजाम इसका बहुत बुरा हो सकता है। इसके बाद परिवार ने सोनम की पढ़ाई छुड़वा दी थी और उस पर कड़ी पाबंदी भी लगा दी थी। इन सब चीज के बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें कुछ यही जो दावे किए गए थे कुछ ऐसा ही दिखा। उसमें यह था कि वारदात जो हुई है इसमें लूटपाट नहीं बल्कि घर का कोई अंदर ही बैठा हुआ शख्स है जिसने इस पूरे साजिश को अंजाम दिया। वो कैसे? दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि सभी सदस्यों को कुछ नशीले पदार्थ दिए गए हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं और फिर जाकर सबका बारी बारी से गला घोटा गया है। इस केस की रिपोर्ट और तकदीर सिंह की ओर से दिए गए इशारों के बाद पुलिस के रडार पर अब 2 लोग थे, एक सोनम और एक नवीन। पुलिस ने तुरंत नवीन को हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी खौफनाक साजिश उगल दी। सब कुछ पुलिस के सामने खोल कर रख दिया। नवीन कहता है कि हत्या में वो अकेला शामिल नहीं है बल्कि सोनम भी शामिल है। नवीन ने यह भी कबूल किया कि वो दोनों सोनम पर लगी पाबंदियों की वजह से, बहुत सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से वो बहुत दोनों परेशान थे और इसीलिए दोनों ने एक प्लान बनाया। प्लान था परिवार को खत्म करने का और ये प्लान 1 महीने पहले, तकरीबन 25 दिन पहले अगस्त में ही बना दिया गया था। और सबसे पहला टास्क था नशीली गोलियों का इंतजाम करना। इसके लिए नवीन ने झज्जर एक गांव है वहां से एक दोस्त से कनेक्ट किया, उससे 100 नशीली गोलियों का इंतजाम किया। 7 लोगों को मारने के लिए 100 नशीली गोलियां, इमेजिन करिए। फिर उन गोलियों का पाउडर बनाया और सोनम को दे दिया। अब 14 सितंबर की रात घर में लौकी की सब्जी और रोटियां बनी थी। सोनम ने सब्जी और पीने वाले जो दूध होता है, हरियाणा का गांव है वहां दूध दही बहुत होता है, तो रात में सब दूध पीते हैं, तो दूध में उन नशीली गोलियों का पाउडर मिला दिया। खुद सोनम ने सोमवार का व्रत का बहाना किया। अच्छा, ये भी देखिए कि उनका व्रत है तो वो कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, ताकि वो बच सकें इससे। इसके बाद सभी ने खाना खाया और सब एक साथ बेहोश हो गए। तो रात के करीब 10 बजे सोनम ने फोन करके नवीन को घर के अंदर बुलाया। दोनों सबसे पहले आंगन में गए। नवीन ने रस्सी से सोनम के पिता सुरेंद्र का गला घोटा और इस दौरान सोनम अपने पिता के पैर को पकड़े रही ताकि वो तड़पे ना, वो छटपटाए ना और छटपटाहट से कहीं उसकी मां की नींद ना खुल जाए, वो होश में ना आ जाए, इसलिए वो पकड़ी रही। यानी कि पहला जो मर्डर हो रहा था उसमें सोनम भी उतनी ही जिम्मेदार थी, उतनी ही शामिल थी जितना नवीन था। अब फिर वो अंदर के कमरे में गए और सोते हुए भाई अरविंद और तीनों मासूम चचेरे भाई बहनों को भी इसी तरह मार डाला बेरहमी से। सामने वाले घर में मौजूद भूरी देवी को भी मार दिया गया ताकि कोई सबूत ही ना रहे। तकदीर सिंह की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस वक्त वो घर में नहीं थे, इसलिए वो बच गए। इस वारदात में सबसे डरावनी चीज ये थी कि 7 लोगों की हत्या के बाद सोनम और नवीन ने उसी घर में फौरन मर्डर करने के बाद फिजिकल रिलेशन बनाए। घर में 7 लोगों की लाश थी और उसके बावजूद भी 2 प्रेमी एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, दे आर मेकिंग लव टू ईच अदर। ये कितना खौफनाक हो सकता है? और वो लाशें किसी और की नहीं, वो अपने खून की, अपने घर वालों की थी। इमेजिन करिए, इमेजिन करके भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुबह जैसे ही होने वाली थी तो नवीन वहां से भाग जाता है और जाते जाते उसने सोनम को एक बाथरूम में बंद किया और दरवाजे को बाहर से लगा दिया सो दैट लगे कि हाँ कुछ लुटेरे आए थे और ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए सोनम अंदर छिप गई। कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस ने पुख्ता फॉरेंसिक सबूतों, कॉल डिटेल्स और नशीली दवाइयों के सुरागों के आधार पर केस तैयार किया। मार्च 2014 में रोहतक के जिला अदालत में इस मामले को सोनम और उसके प्रेमी नवीन को फांसी देने की सजा सुनाई गई इस पे, जबकि गोलियों का इंतजाम करने वाले दोस्त जसबीर उर्फ जस्सू को उम्र कैद की सजा दी गई। फिर इस सजा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 जुलाई 2018 को यह कहा कि नहीं, ये केस बहुत जघन्य है और इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इतना बड़ा बन चुका था ये मामला कि इसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा, जहां 2018 में कोर्ट ने इन दोनों की फांसी पर रोक लगा दी। और ये केस एक मर्डर से निकल के एक कह सकते हैं रिश्तों के कत्ल का केस है। एक बेटी अपने पिता को मारती है, मतलब हत्या तो उसका प्रेमी नवीन कर रहा था, लेकिन वो भी उस समय
भागीदार थी, वो पैर पकड़ के बैठी रहती है सो दैट उसकी मां ना जाग जाए, और घर के अपने परिवार के बाकी के 6 सदस्यों को भी मार देती है और उसके बाद उसी घर में बैठ के फिजिकल रिलेशन बनाती है। दिस इज समथिंग लाइक, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस कहानी को सुनकर जरूर ही आपका भी दिल सहम सा गया होगा। खैर, दोनों अभी जेल में बंद है और ये केस क्लोज हो चुका है।